जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से लोगों के सवाल आते हैं उस समय जब बहुत ज़्यादा ट्रेनों में भीड़ होती है और लोग कहते हैं कि क्या हम किसी और के टिकट पर यात्रा कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उसका तरीका क्या है, और अगर किसी और के टिकट पर यात्रा किया और पकड़े गए तो हमको कितना जुर्माना देना पड़ेगा। नियमों के तहत अगर देखा जाए तो आप किसी और के टिकट पर यात्रा कर सकते हैं, रेलवे में ऐसा सिस्टम है, लेकिन कैसे कर पाएंगे और कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे। दोस्तों, अगर आप जानबूझ के या गलती से किसी और के टिकट पर यात्रा कर रहे हैं, वैसे तो ये परिस्थिति जानबूझ के ही होगी जब नाम किसी और का हो और आप ट्रैवल कर रहे हो। उस कंडीशन में आपको बिना टिकट माना जाएगा और आपसे जुर्माना भी वसूला जा सकता है, और जुर्माने के तौर पर किराए का दुगना आपको देना पड़ेगा। अगर 1000 रुपये का टिकट है तो आपको 1000 रुपये और देने पड़ेंगे जुर्माने के तौर पर। टोटल 2000 का जुर्माना आप पर लगेगा। जितना किराया होगा उसका दुगना आपको जुर्माना देना पड़ेगा। किस तरीके से आप किसी और के टिकट पर यात्रा कर सकते हैं और आपको जुर्माना भी ना देना पड़े, रेलवे के नियम क्या हैं, आइए समझ लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति का टिकट कन्फर्म था और अब वो नहीं जा पा रहे हैं तो वो अपने परिवार के किसी भी दूसरे सदस्य को उस टिकट पर भेज सकते हैं। अगर माता पिता हैं तो वो अपने बच्चों को भेज सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं तो वो एक दूसरे को अपने टिकट पर भेज सकते हैं। ये नहीं कर सकते हैं कि आप किसी और थर्ड पर्सन को अगर आप उस टिकट पर भेजने की कोशिश करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। केवल ब्लड रिलेशन वाले व्यक्ति ही अपना टिकट अपने किसी ब्लड रिलेशन वाले को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कोई दो भाई हैं, वो अपना टिकट एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो वो अपना टिकट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते हैं कि कोई और, जैसे कोई चाचा का लड़का है, वो किसी और को ट्रांसफ़र करे। उस कंडीशन में ये वैलिड नहीं होगा। टिकट ट्रांसफ़र करने का एक निर्धारित समय है। जहाँ से भी ट्रेन चल रही है वहाँ से लगभग 24 घंटे पहले आपको अपना टिकट ट्रांसफ़र कराना होगा। अगर आपका टिकट गया से दिल्ली तक है और ट्रेन हावड़ा से आ रही है तो ट्रेन जब हावड़ा से चलेगी वहाँ से लगभग 24 घंटे पहले आपको अपना टिकट ट्रांसफ़र कराना होगा। आप किसी भी स्टेशन पर जाकर अपना टिकट ट्रांसफ़र करा सकते हैं। हर रेलवे स्टेशन पर चीफ रिजर्वेशन ऑफिसर CRO बैठे होते हैं, उनके पास आपको जाना होगा। आपको अपना ID, आपका जो टिकट है वो, और जिनके नाम से आपको ट्रांसफ़र कराना है उनकी ID ले जाकर उनको दिखाना होगा। वो दोनों लोगों की डिटेल्स मैच कर लेंगे। मैच करने के बाद जो दूसरे व्यक्ति हैं उनको ट्रेन में उसी टिकट पर यात्रा करने की अनुमति दे देंगे। दोस्तों, इस सुविधा को टिकट ट्रांसफ़र कहा जाता है, और टिकट ट्रांसफ़र वाली सुविधा किन किन लोगों को नहीं मिल सकती है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। जिन लोगों ने तत्काल टिकट बुक किया है वो लोग अपना टिकट किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर किसी का सीनियर सिटीजन कोटा में कन्फर्म टिकट था तो वो किसी जनरल कोटा वाले को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सीनियर सिटीज़न वाले सिर्फ सीनियर सिटीज़न को ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेडीज़ कोटा वाले सिर्फ लेडीज़ कोटा को ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसी और को वो कंफर्म टिकट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। केवल ब्लड रिलेशन में जो लोग हैं उनको ही टिकट ट्रांसफ़र की सुविधा का लाभ मिल सकता है, लेकिन आपको 24 घंटे पहले जाकर अपना टिकट ट्रांसफ़र कराना होगा। और अगर आप जानबूझकर किसी और के टिकट पर यात्रा करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, रेलवे के नियमों में ये है, आपको बिना टिकट माना जाएगा अगर आप पकड़े जाते हैं तो। क्या कभी आपने किसी और के टिकट पर यात्रा की है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कभी आपने रेलवे की टिकट ट्रांसफ़र वाली सुविधा का लाभ लिया है और आपका एक्सपीरियंस कैसा था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नई वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। Thank you so much for watching the Rail Yatri channel and keep supporting.